हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्पर्श की पुस्तक का काव्यांश का सेकंड चैप्टर है रहीम के दोहे, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम रहीम के बारे में जान लेते हैं कि रहीम कौन थे। रहीम का जन्म लाहौर में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, 1556 में हुआ था। बच्चों, इनका जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खाना। अब रहीम दास जी प्रसिद्ध भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, हिंदी के श्रेष्ठ जानकार थे। इनके जो बच्चों दोहे थे वो नीतिपरक थे और संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती थी, यानी देखने को मिलती थी इनके दोहों में। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। श्रृंगार, नीति और भक्ति रहीम के काव्य के मुख्य विषय हैं। अपने विषय में रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके रचे दोहे इतने आसान होते थे कि आम लोग भी इनका अर्थ समझते। इनके नीतिपरक दोहे अधिक प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के उदाहरण देकर कवि ने इन्हें सहज, सफल और बोधगम्य बना दिया। बच्चों, रहीम को अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था इनका। अवधी और ब्रज भाषा रहीम की प्रमुख कृतियाँ थीं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक, भेद वर्णन, और ये सभी कृतियाँ बच्चों रहीम ग्रंथावली में संग्रहित हैं। अब बच्चों हम इस पाठ में जो नीतिपरक दोहे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो पहला दोहा है यहाँ पे कि रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। प्रस्तुत पंक्तियाँ रहीम दास जी द्वारा रचित हैं और इसमें कवि ने बताया है कि प्रेम को एक झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चों, यहाँ शब्द देखो, एक आया चटकाए, यानी चटका कर या खींच कर। यानी कवि के अनुसार हमें प्रेम की डोर एक झटके में नहीं तोड़नी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मन को ठेस लगती है। हम उस टूटे प्रेम को लेकर जोड़ना चाहें तो भी एक तो वो जुड़ता ही नहीं, और यदि जुड़ता भी है तो बीच में कुछ न कुछ एक गांठ जरूर ही रह जाती, वो पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। दूसरा है बच्चों, रहीम ने निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलइये लोग सब बाँटी न ले हैं कोई। इसमें मन की पीड़ा और दुख छिपाने पर बच्चों बल दिया गया है। जैसे बच्चों इसमें शब्द दिया गया है बिथा। बिथा मीन्स होता है बच्चों दुख। गोय माने छिपा कर रखना या छिपाकर। अठिलय हैं यानी मजाक करेंगे या मजाक बनाएंगे। यानी प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम मनुष्य को सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें जो हमारे मन के अंदर की पीड़ा या तकलीफ़ है उसे छिपा कर रखना चाहिए, किसी के सामने हमें कहना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी के सामने अपनी पीड़ा और दुख को कहेंगे तो वो हमारी तकलीफ़ नहीं बांटेंगे और साथ में हमारा दुख बांटने की बजाय हमारा मजाक उड़ाएंगे। अगला है बच्चों,
एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूलहि सींचिबो, फूलहि फलहि अघाय। बच्चों, इसमें परिश्रम और परिश्रम से मिलने वाला फल, उस पर चर्चा की गई, उस पर बात की गई है। जैसे इसमें एक शब्द दिया है बच्चों, सींचिबो यानी सिंचाई करना, अघाय यानी तृप्त हो जाता है या परिपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी बताना चाहते हैं कि परिश्रम और लगन से एक बार में एक काम को अच्छी तरह करने का प्रयास किया जाए तो एक एक करके सभी काम सफल हो जाते हैं, और यदि एक ही साथ में अनेक काम शुरू कर दिए जाएं तो सभी काम असफल होते हैं। क्योंकि जब तक हमारा एक काम पूरा नहीं होगा और हम 10 काम शुरू कर देंगे तो वो कैसे हो पाएंगे। इसलिए एक काम परिपूर्ण करने पर जोर दिया है उन्होंने कि जिस प्रकार एक पेड़ को हरा भरा करना, और हरा भरा कैसे करते हैं बच्चों, जब उसकी जड़ में हम पानी देते हैं तो वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और फूल और पत्तियों से वो भर जाता है, आच्छादित हो जाता है। इसलिए हमें एक कार्य को जब शुरू करें तो उस कार्य को पहले पूरा करना चाहिए। अगला है बच्चों, चित्रकूट के में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। यानी इसमें चित्रकूट में हृदय को सामने की गई बात, जो हृदय चित्रकूट की एक जगह थी जहाँ पे भगवान राम ने अपना थोड़ा समय बिताया था, वहाँ की बात की गई है कि कवि, इसमें एक बच्चों शब्द आया विपदा। विपदा मीन्स होती है बच्चों परेशानी, और नरेश, नरेश मीन्स राजा को कहते हैं। ये कवि रहीमदास जी भगवान श्री राम ने, कवि रहीमदास जी कहते हैं जो भगवान श्री राम थे, उन्होंने अपने राजमहल के ऐशो आराम और अनेक सुख सुविधाओं को छोड़कर अपना मन चित्रकूट में लगा लिया था, यानी रमा लिया था, और चित्रकूट में रम रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि श्री राम की तरह जिन पर भी ऐसी मुसीबतें आती हैं तो वे इस देश में आकर रहने लग जाते हैं। अर्थात अयोध्या जैसी राजनगरी की तुलना में चित्रकूट जो है वह जगह ऐसी है जहाँ सुख सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन व्यक्ति जो है मुसीबत के समय अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, अपनी सारे ऐशो आरामों को छोड़कर यहाँ आकर रहने लग जाता है। अगला है बच्चों, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाए। इसमें बच्चों कम शब्दों में बृहद कार्य होने का संकेत दिया गया है। यानी जैसे अर्थ, यहाँ शब्द एक दिया गया, अर्थ का मतलब होता है अर्थ, थोड़े यानी कम। यानी कवि कहते हैं कि कम शब्दों में ही दोहे का भाव ठीक इसी प्रकार समझा जा सकता है जैसे नट और नटी कुंडली समेटने की कला में, अपने आप को समेटने की कला में, अपने आप को छोटा करने की कला में निपुण होते हैं, और वो एक छोटी सी जगह से निकल जाते हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हुए अपने शरीर को लघु कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जो दोहा होता है उसमें अक्षर थोड़े होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बृहद होता है, यानी गहन होता है। अगला है बच्चों, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। यानी कवि ने छोटे पेन के महत्व को उजागर किया है इस दोहे में।
बच्चों यहाँ शब्द आया है एक पंख। पंख कीचड़ को कहते हैं, और उदधि, उदधि मीन्स समुद्र या सागर। इस दोहे में कवि रहीमदास जी बताना चाहते हैं कि छोटे से तालाब का कीचड़ युक्त जल भी धन्य है, अर्थात बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे अनेक छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सागर के जल की बड़ाई कोई नहीं करता, क्योंकि सागर में अथाह जल तो है, परंतु खारा होने के कारण कोई भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, और इतने बड़े समुद्र के पास से भी व्यक्ति प्यासा लौट आता है। इसलिए छोटे से तालाब का वह कीचड़ युक्त जल प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है, क्योंकि उसमें पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा लेते। अगला है बच्चों, नाध रीज तन देत मृग नर धन हेतु समेत, अते रहीम पशु से अधिक रीझ हम कछु ना देत। यहाँ पर बच्चों मनुष्य की प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया कि मनुष्य जहाँ लोभी प्रवृत्ति का होता है, जानवरों की प्रवृत्ति यहाँ पर निस्वार्थ होती है। नाद, नाद मीन्स बच्चों होती है ध्वनि, ध्वनि, और रीझ यानी मोहित करना। यानी कवि रहीम कहते हैं कि अच्छी लगने वाली आवाज़ को सुनकर जब मृग अर्थात हिरण रीझ जाता है, यानी आकर्षित हो जाता है या आत्मविभोर हो जाता है, तो उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती, वह अपना शरीर देने को भी तैयार हो जाता है। कवि कहता है कि मनुष्य तो पशुओं से भी अधिक प्रसन्न होने पर भी कुछ भी देने को राजी नहीं होता, अर्थात मनुष्य जहाँ लोभी तथा संचयी प्रवृत्ति वाला होता है, वहीं जानवरों की प्रवृत्ति इससे बिल्कुल विपरीत होती है, बिल्कुल उल्टी होती। अगला है बच्चों कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बच्चों इसमें बिगड़ी शब्द आया है यहाँ पर। बिगड़ी मीन्स बिगड़ी हुई, फाटे दूध यानी फटा हुआ दूध, मथे यानी बिलोना या मथना। यहाँ पर कवि बिगड़ी बात का बनना मुश्किल होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि गलती से कोई बात बिगड़ जाती है तो उसका बनना बहुत मुश्किल होता है, भले ही कोई बनाने का कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, कितने भी तरीके क्यों न अपना ले। जैसे उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है कि जैसे खराब अर्थात फटे हुए दूध को कितना भी मथ लिया जाए लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता, अर्थात हमें अपने व्यवहार को सदैव ध्यान में रखना चाहिए जिससे किसी को बुरा ना लगे। अगला है बच्चों यहाँ पे अगला दोहा है कि रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। आवे शब्द आया यहाँ पर बच्चों, एक शब्द आवे यानी आना। अब इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों का साथ पाकर हमें छोटे लोगों को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी अपने साथ अवश्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपना अपना जो अलग अलग महत्व होता है, अपने अलग अलग महत्व होता है हर एक व्यक्ति का। जैसे जिस स्थान पर सुई जैसी छोटी सी वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और सुई का काम तो सुई ही करती है, भले ही वह कितनी छोटी क्यों ना हो। इसी प्रकार छोटा आदमी हर काम करने में सक्षम होता है, इसलिए जहाँ तलवार का काम होता है वह तलवार करेगी और जहाँ सुई का काम होता है वो सुई करेगी।
अगला है बच्चों, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रही रवि सके बचाए। यानी निज मीन्स अपना, विपत्ति मानी मुसीबत। इसमें धन के समय पर काम आने के बारे में बताया गया है बच्चों कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति या धन ही समय पर अपने काम आता है। धन के बिना कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे यदि तालाब में पानी न होने पर कमल को सूर्य कितना भी सूखने से बचाना चाहे वह नहीं बचा सकता, यानी उस पर किरणें ज़रूर पड़ेंगी। कितनी भी कोशिश कर ले सूर्य कि ये कमल ना सूखे, लेकिन वो ज़रूर सूखे क्योंकि पानी नहीं है, और कमल आखिर में सूखकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार केवल हमारा धन ही हमारे काम आकर समय पर हमारी मदद कर सकता है। अगला है बच्चों कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी जल को कहा गया, सून माने शून्य, उबरे यानी चमके, मानुष मनुष्य को कहा गया बच्चों, चून मीन्स आटा। यहाँ पर बच्चों इस दोहे में पानी के महत्व को बताया गया है कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को पानी बचाकर रखना चाहिए। पानी के बिना सब कुछ सूना सूना है। पानी चले जाने पर मोती, मनुष्य और चून तीनों की स्थिति पहले सी नहीं रह जाती, अर्थात इसका प्रभाव अत्यंत फीका पड़ जाता है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती के लिए कहा गया है। पानी अर्थात मनुष्य, इज्जत के बिना मनुष्य तथा पानी जल के बिना चून यानी आटा प्रभावहीन हो जाता है। तो इस तरह बच्चों आपका जो ये पाठ था रहीम के दोहे, ये समाप्त होता है।